बैठ जाइए। आप तमाम लोग जो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोग आज ऐसे वक्त में यहाँ पर हैं जिसकी सरकार आ रही है। सरकार की तुलना फांसीवाद से, हिटलर से की जाती है। लेकिन एक खास बात जो हमें चिन्हित करनी चाहिए, हमें अंडरलाइन करनी चाहिए कि पूंजीवाद के इस पूरे विकास में जब हिटलर का उदय हुआ था वो एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया गया था। लेकिन आज हमारे देश के भीतर नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्सेप्शन है। हमारे देश के भीतर आज नरेंद्र मोदी का आना साफ तौर से दिखाई देता है। और उस वक्त में साथियों, मैं आप तमाम लोगों को एक सतह पे बधाई भी देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ। जहाँ एक तरफ हम लोग इस पुख्तगी के साथ में यहाँ पर मौजूद है, समझते हुए कि देश आज कहाँ पर खड़ा है, वहीं इस बात के लिए बधाई कि आज इतनी भारी संख्या में आप तमाम लोगों ने एक बार फिर से इकट्ठा होते हुए ये मैसेज दिया है कि जेएनयू कैंपस लाल था, लाल है और आने वाले वक्त में लाल रहेगा। आज एक ऐसे दौर में हम लोग खड़े हैं जब बात सिर्फ इतना नहीं है कि 90 के दशक के बाद से जो नीतियां कांग्रेस ने अपनाई थी, आज सिर्फ उतना बात रह गया है। आज जब नरेंद्र मोदी आते हैं, आज जब बीजेपी की सरकार आता है, उस वक्त में हमारे सामने एक खुला लूट, खुला दमन का एक राज आने वाला है। शायद ये पहले से और ज़्यादा पुख्तगी से और ज़्यादा निश्चिंत तरीके से बढ़ेगा। आज क्रोनी कैपिटलिज्म का एक दौर है, लेकिन उस वक्त में साथियों ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि आप लोग के संघर्ष भी उतने ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये बात ब्रेक की उस कविता से मुझे लगता है कि समझदारी ड्रॉ करता हूँ, जिसको कहते हैं कि क्या जब मैंने क्या अंधेरे वक्त में गीत गाए जाएंगे, तो वो कहते हैं कि जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के ही गीत गाए जाएंगे। मुझे लगता है आने वाले 5 साल या शायद मेरी उम्मीद है तो सरकार उससे पहले जो भी मैंने 5 साल के भीतर हम लोग देखेंगे, उस दौर में ज़रूर हमारे जो अटैक है, हमारे जो अपने लड़ने के साधन हैं, सड़कों पर उतरने के हमारे जो तेवर हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी बदलेंगे और वो भी और पुख्ता होंगे। साथियों, आज हमें याद है कि जब नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रचार में उतरे और उस पूरे प्रचार में वो ये बोलते हैं कि बनारस से वो चुनाव लड़ेंगे, जिसे कहते हैं कि बनारस से चुनाव लड़ने का अर्थ है यूपी के पूरे पूर्वांचल में एक खास तरीके की घुसपैठ करना। जब वो कहते हैं कि एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर जिस शहर को आप गिरजा देवी और बिस्मिल्लाह खान के लिए जानते हैं, एक ऐसी सिटी जिसे उसके कल्चर के लिए, उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता है, एक ऐसी सिटी जिसमें जब हम लोग गए तो लोगों की बात करने का एक तरीका है। दो लोग आते हैं और बोलते हैं क्या गुरु कैसे हो, तो दूसरा शख्स बोलता है हाँ गुरु बढ़िया है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं है, गुरु और गुरु की परंपरा है। एक ऐसा शहर, उस शहर के अंदर जब नरेंद्र मोदी जैसे लोग आगे चुनाव लड़ने का बात करते हैं, वहाँ से अपना लेजिटिमेसी ड्रॉ करने का बात करते हैं, उस वक्त में आप लोग को बधाई देते हैं कि जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी खड़ा होता है और ये नारा देता है, ये बात कहता है कि जिस पोजीशन को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन आवाज़ों को आप पर्चा पोस्टर में लिखते हैं, आप पब्लिक मीटिंग में लिखते हैं, आप बार बार मार्च निकालते हैं गंगा से चंद्रभागा तक, उस मार्च को गंगा से बनारस तक हम लेके जाएंगे और आपके आवाज़ को कहते हैं। साथियों, कई सारे अनुभव रहे और उन अनुभवों को बहुत छूते हुए सिर्फ आपके सामने से निकलना चाहते हैं कि हमें लगता है कि जो पूरी लड़ाई है ये सिर्फ एक शख्स के खिलाफ लड़ाई नहीं थी,
ये सिर्फ एक आदमी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। ज़रूर पूरा चुनाव एक व्यक्ति में सीमित कर दिया गया था। ज़रूर सुबह से शाम तक रेडियो में, टीवी में, अखबार में, ट्विटर में, फेसबुक में, घाट पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, मेट्रो में, हर जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सुनाई पड़ता था और आप लोग उसे कंटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम एक बात असर्ट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी तो आज कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है। आज जो हलचल है, जिसे हलचल माना जा रहा है, हमने बोलना चाहते हैं कि हम लोग जिस संघर्ष में है, जो संघर्ष की कड़ी मात्र है, और संघर्ष में अगर एक चैलेंज है, अगर उस संघर्ष में हमारे सामने एक परिस्थिति है, तो हम भी बोलना चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ में हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आपसे वादा करते हैं। लोग कह रहे थे कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब जंतर मंतर जाना मुश्किल हो जाएगा। हम भी कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर का टाइम चला गया है दोस्त। अब तो इंडिया गेट पर बात होती है और उसको कदम करके ज़्यादा बात होती है। आज जो बात हमें लगता है समझने की ज़रूरत है, जिससे लड़ने की ज़रूरत है, वो मात्र इतनी बात नहीं थी कि एक चुनाव के भीतर हम लोग जाकर किसी शख्स को हरा देना चाहते थे। बनारस के भीतर भी 2-4 एग्जाम्पल अगर इन्वोक करूँ, कैंपेनिंग करते हुए हम लोग पहुँचे और जब बहुत सारे छात्र जहाँ पर रहते हैं उस छात्रावास के अंदर हम घुसते हैं, बहस होती है। बहस में एक छात्र हमसे कहता है, भैया देश के भीतर प्राइम मिनिस्टर कोई बन जाए नरेंद्र मोदी को छोड़ के, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से मुझे दिक्कत है और जहाँ से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, वो ये है कि हमारा इंटरनेशनल सिनेरियो का क्या होगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा। मैं थोड़ा सा हैरान था, मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है दोस्त। बोले देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर कोई बन जाए देश को चला सकता है, लेकिन पाकिस्तान से तो सिर्फ मोदी लड़ सकता है। उस समय मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि दोस्त आपको तय करना पड़ेगा क्या ज़रूरी है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, किसका ठीक करना ज़रूरी है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का। लेकिन ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि जो सवाल आ रहा है ये एक खास तरीके समझदारी से फ्लो कर रहा है। जब BHU के अंदर हम घुसते हैं तो दिन भर में कई मरतबा मात्र 5 से 6 लोग इकट्ठा होते हैं, तो डॉक्टर का गाड़ी आता है और आपसे सवाल जवाब करने लगता है कि आप लोग क्या करने आए हैं, आप लोग किस ग्रुप से हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही प्रश्न किया कि भाई अगर यूनिवर्सिटी बनाया है, यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट किया है और यूनिवर्सिटी का आइडिया होता है कि तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, इकट्ठा हो, यहाँ पे जुड़े, अपनी बातचीत करें, ये भी सिटीजन्स हैं, वोट देते हैं, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस सवाल पर आज के वक्त में उस शहर के भीतर जो एक बौद्धिक विश्वविद्यालय है उस पर पाबंदी है और पाबंदी सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, पाबंदी सतह तक है कि जब क्लास के भीतर आप पर्चा बांटते हैं और उनसे एक गुफ्तगू में जाने की कोशिश करते हैं, डायलॉग एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और एक सीनियर आता है और सिर्फ इतना बात कहता है कि तुम लोगों को याद नहीं है बाहर क्या नोटिस लगा हुआ है, और पूरा का पूरा क्लास उठ के चला जाता है और डायलॉग वहाँ ख़त्म हो जाता है। कई जगहों पर खुद BHU के अंदर छात्र पर्चा फाड़कर हाथ में दे देते हैं। ये भी एक दृश्य था। उस वक्त में एक और दृश्य भी था, एक और दृश्य था जब कई सारे छात्र BHU के अलग अलग हिस्सों में मिले और बोले भैया ज़रूर मीडिया आज के वक्त में दिखा रहा है कि पूरे BHU के अंदर मोदी का लहर है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इतना हंगामा करते हैं, इसलिए शायद ये लोग थोड़ा वोकल हैं, इसलिए ये लोग को थोड़ा प्रशासन का हाथ इनके ऊपर है, शायद इसलिए ये लोग इतना दिखाई देते हैं। ये सच्चाई नहीं है इस विश्वविद्यालय की, ये हकीकत नहीं है इस विश्वविद्यालय की। और इस बात की टेस्टिमनी, इस बात की गवाही वो मुझे याद है, वो 15 लड़के के साथ में एक छोटी सी मीटिंग जब प्रॉक्टर आ जाता है और उसके बाद एक लड़की असर्ट करती है और बोलती है भैया बहुत इच्छा है मन में, मेरे टीचर जो बार बार एक मीडिया उसको बुलाते हैं और मोदी के पक्ष में हमें बोलने के लिए बोलते हैं, मैं चाहती हूं कि एक दिन क्लास में खड़े होके मैं उन्हें जवाब दूं और शायद इस कैंपस को छोड़ने से पहले एक दिन मैं करके जाऊंगी। ये भी एक पक्ष है। साथियों, जब मुसलसल हम लोग उन गलियों में घूम रहे थे, अपनी बातचीत कह रहे थे, ज़रूर नरेंद्र मोदी उस शहर से जीते हैं,
लेकिन एक बात आपको कहना चाहते हैं कि उससे शहर की बहुत सारी आवाज़ों को, उस शहर के बहुत सारे छात्रों को, उस शहर के बहुत सारे ऐसे लोगों को जो वर्किंग क्लास से आते हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन लोगों के साथ में हमने आवाज़ मिलाई और इस बात को उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया। जेएनयू छात्रों के इस कंट्रीब्यूशन को समझा भी उस वक्त में। साथियों, मुझे लगता है कि आज आपने ये जो एक डायलॉग इस्टेब्लिश किया है, ये जो बार बार जेएनयू कैंपस को आइलैंड कहने की कवायद है, उसे एक बार फिर से आपने तोड़ा है और कहा है कि मुजफ्फरनगर से लेकर बनारस तक जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, हर पल लड़ेंगे। बस इतना कहना है कि आज के वक्त में जो पूरी लड़ाई है फासीवाद के खिलाफ, जो हमारा संघर्ष है, वो शायद एक हेजमनी से हमारा टकराव है और उसके खिलाफ एक और हेजमनी खड़ी करने का हमारा प्रयास है। और हमें लगता है कि जब हम इस प्रयास में जाते हैं उस वक्त में इस देश के बहुत सारे हिस्से आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आज चुनाव का नतीजा ज़रूर आ गया हो, लेकिन ये लड़ाई पुरानी है और आगे हर मुकाम पे इसे लड़ने की ज़रूरत है। हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ये बात रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आज जो सवाल हम लोग कर रहे हैं वो सवाल सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, वो सवाल उन तमाम दलितों का सवाल है। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जो मैला उठाने वाले लोग हैं ये उनका काम एक स्पिरिचुअल एक्ट है, वो तमाम दलित उनसे सवाल करते हैं। आज ये जो सवाल है, ये सवाल उस पूरी वर्किंग क्लास का है जिनके प्रोटेस्ट को वहाँ पे दबा दिया गया। एक कन्वेंशन बनारस में हुआ, कुछ मशवरे आए थे, बोल रहे थे कि गुजरात के अंदर शायद ये बात कहीं नहीं जाती, लेकिन जो भी पोर्ट है उन पोर्ट के पास में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो केमिकल्स पूरा फैल गया है, आसपास सारी मछलियाँ मर गई हैं। और जब मछली पकड़ने के लिए हम दूर तक जाते हैं तो कह दिया जाता है कि हम किसी दूसरे देश की बाउंड्री में चले गए हैं। आज इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस सवाल को वहाँ के तमाम मछुआरे भी पूछ रहे हैं। साथियों, आज ये सवाल देश की तमाम महिलाएं भी पूछ रही हैं। जब एक शख्स एक महिला की स्टॉकिंग के लिए पूरा होम मिनिस्ट्री को लगा देता है, अपने पूरे स्टेट मशीनरी को लगा देता है, ये शख्स, वो तमाम छात्र, वो तमाम नवयुवक पूछ रहे हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर तमाम जगहों पर वैलेंटाइंस डे के दिन लोगों से कहा जाता है कि आप लोग साथ में नहीं बैठ सकते, कुछ लोग जो ठेकेदारी लिए हुए हैं भारतीय संस्कृति की, जो ठेकेदारी लिए हुए हैं देश के अंदर मोरालिटी की, नैतिकता की, और इस समझने में नाकामयाब रह जाते हैं कि प्रेम अपने आप में एक नैतिक एक्ट है। ऐसे समय में साथियों, ये सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं। जब इस देश के अंदर कहा जा रहा है कॉर्पोरेट फासीवाद की कहट है, हम बोलना चाहते हैं कि आज अंबानी और अदानी और देश की तमाम कॉर्पोरेट कंपनियां और सेंसेक्स के ऊपर बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं जब हमें दिख रहे हैं तो हम जानते हैं कि कौन ताकतें थी जो चाहती थी कि नतीजा आए। उस वक्त में साथियों, बस इतना भर कहना है कि हम लोग जब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, इस पूरे इस दौर में हम लोग जब अगले 5 साल के लिए दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे तो मुझे लगता है कि जो बात आप बार बार कहते हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में आपका आना, डीयू के अंदर नरेंद्र मोदी को आपका कंटेस्ट करना, 377 के खिलाफ आपका इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होना, देश के अलग अलग हिस्सों में आपके चल रहे आंदोलनों को इस देश की कॉर्पोरेट फासीवाद से जोड़ना, इस उम्मीद के साथ में कि जेएनयू की इस लीगेसी को, छात्र राजनीति के इस नए मुहावरे को एक बार फिर से हम लोग वर्किंग क्लास से जोड़ते हुए, उस पर्सपेक्टिव से जोड़ते हुए जहाँ से सच मायनों में फासीवाद को कंटेस्ट किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जितना हमारे ऊपर या इस देश में कहीं पर भी अगर जुल्म बढ़ते हैं तो इस उम्मीद के साथ में साथियों कि जब जुल्म बढ़ते हैं तो जुल्म से लड़ने के नए तरीके, जुल्म से लड़ने की नई कोशिशें, जुल्म से लड़ने के लिए नए तेवर हमें दिखाई देंगे। और ज़रूर हम कदम से कदम बढ़ाकर अगले 5 साल के अंदर अगर एक इतिहास लिखा जाएगा
पे कितना हमारा वो लिखा जाएगा, कितना मतलब बात तो गुजरात इसके के बाद